हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटनों में दर्द रहने लगा है? क्या आपके घुटनों से कट कट की आवाज आने लगी है? क्या आपके घुटने आगे और पीछे नहीं होते हैं? क्या आपके घुटनों में टेढ़ापन आने लगा है? क्या आपके घुटनों में बहुत ज्यादा सूजन और अकड़न और जकड़न रहने लगी है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर दीपक, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं घुटनों में दर्द, अकड़न, सूजन के बारे में। अगर आपके घुटने टेढ़े हो गए हैं तो उनको कैसे सीधा करना है, आज हम इसी विषय पे बात करने जा रहे हैं। क्योंकि घुटनों में दर्द की समस्याएं बहुत ज्यादा सामने आने लगी हैं। जो दिक्कतें 50 से 60 साल की उम्र में आती थी, आज वो 30 से 35 साल की उम्र में बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। इसका जो मेन कारण है वो है हमारा खान पान और लाइफ स्टाइल। हमारा लाइफ स्टाइल आज के समय में ऐसा हो गया है जिसकी वजह से हमारे घुटने का पूरा मूवमेंट नहीं हो पाता, और जब हमारे कोई भी जोड़ का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो वो जॉइंट हमारा धीरे धीरे स्टेप होने लगेगा, उसमें दर्द रहने लगेगा और धीरे धीरे उस जोड़ में हमारे आर्थराइटिस हो जाएगी। तो वो जोड़ हमारा धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से हमारे जो घुटनों के कार्टिलेज हैं या जोड़ के कार्टिलेज हैं वो डैमेज हो जाएंगे और हमारे घुटनों में बहुत ज्यादा या जोड़ में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगता है। यही कारण है हमारे घुटनों में दर्द होने का। और एक मेन कारण है इसका ओवरवेट का होना। अगर हमारा बॉडी वेट ज्यादा है तो हमारा जो बॉडी वेट है और वो हमारा पूरे हिप पे आता है और हिप से ट्रांसफर होके हमारे नी पे जाता है। जब हमारे हिप पे प्रेशर पड़ेगा तो हिप के बाद हमारे नी पे प्रेशर पड़ेगा, उसके बाद हमारे घुटनों में दर्द रहने लगेगा। क्योंकि कई बार हम ओवरवेट हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे घुटने जल्दी डैमेज होने लगते हैं और हमारा कार्टिलेज घिसने लगता है। हम डॉक्टरों को दिखाते हैं, डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। इसलिए आप अपने वेट को ना बढ़ने दें, आप अपने घुटने का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। अगर थोड़ा सा भी दर्द होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, और आप डॉक्टर से सलाह नहीं ले सकते तो आप अपने नजदीकी फिजियोथेरेपी सेंटर पे डॉक्टर से जाके सलाह ले सकते हैं। आपको अपने घुटने के लिए क्या करना है, यह एक ऐसी समस्या है जो हर घर में 2 से 3 व्यक्ति को होने लगी है। इस बीमारी से बचने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज और कुछ सावधानियां बताने जा रहा हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घुटने में आर्थराइटिस होने से बचा सकते हैं और आपका घुटना धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। लेकिन आप अगर इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपके घुटने में धीरे धीरे दर्द बढ़ता रहेगा। सबसे पहली जो सावधानी है वो है आपको अपने घुटने के बल उखड़ू नहीं बैठना है। उखड़ू बैठने से आपके घुटनों में दर्द बढ़ेगा और जब दर्द बढ़ेगा तो सूजन भी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से आपका मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा। दूसरी चीज, आप कुर्सी पे बैठे हैं और आलती पालती मार के आप बिल्कुल ना बैठे। यह कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आप करेंगे तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। सीढ़ियां आपको कम चढ़नी उतरनी है। जब तक आपके घुटने में दर्द है तब तक आप सीढ़ियों का प्रयोग कम करेंगे। बहुत इमरजेंसी है जब भी आप सीढ़ियां चढ़े उतरे। बार बार सीढ़ियां चढ़ने उतरने से आपका कार्टिलेज घिसेगा और आपका दर्द बढ़ने लगेगा। चौथी चीज, आपको पैदल बहुत ज्यादा नहीं चलना है। आपको बहुत ज्यादा चलने से भी घुटने का दर्द बढ़ने लगेगा। जब आपका यह दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगे तो आप उसके बाद वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह टहलने के लिए भी आप जा सकते हैं, लेकिन जब तक दर्द ज्यादा है, सूजन ज्यादा है, तो आपको मॉर्निंग वॉक नहीं जाना है। पांचवी चीज, आपको इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करने हैं। जब आपके घुटनों में दर्द है तो आप इंडियन टॉयलेट यूज ना करें। इंडियन टॉयलेट में उखड़ू बैठना पड़ता है, हमारे घुटनों में उससे दर्द और सूजन बढ़ने का खतरा रहता है और कार्टिलेज डैमेज होते हैं। इसके अलावा आपको रनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। रनिंग करने से आपके जोड़ डैमेज होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिससे आपके घुटनों का दर्द, घुटनों की सूजन, घुटनों की अकड़न और जकड़न सब सही होंगे। और ठीक करने के साथ साथ आपके घुटने में जो टेढ़ापन हो गया है, जो आपके कार्टिलेज घिस रहे हैं, उन कार्टिलेज को भी रिपेयर करेगी। यह मैं आपको 4 से 5 एक्सरसाइज ऐसे बताऊंगा जो आपके घुटनों को मजबूती प्रदान करेंगे और आपके घुटने मजबूत होते चले जाएंगे और आप ऑपरेशन कराने से भी बच जाए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं घुटनों में दर्द के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। को एक रोल ले लेना है। इस रोल को आपको अपने घुटने के नीचे इस तरह से लगा के और इसको प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आप अपने पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे इस तरह से। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने में जो गैप की समस्या है, जो आपके घुटने में सूजन रहती है, जो आपके मसल्स में नीचे से पेन होता है, वो पेन ठीक होगा। आपके घुटने का दर्द कम होने लगेगा और साथ ही आपके गैप की जो सबसे बड़ी समस्या है, गैप हो गया आपके घुटनों में, वो गैप भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर करनी है, यानी कि हमें जो एक्सरसाइज है अगर 10 बार इससे कर रहे हैं तो 10 बार इससे करनी है और हमें इसको दबा के 5 से 10 सेकंड तक इसको होल्ड करना है और पंजे को अंदर की तरफ खींचना है। फिर 10 सेकंड पूरे होने के बाद 10 ही सेकंड आपको रेस्ट करना है, तब पंजा आपको बाहर कर देना है। इसी तरह से फिर आपको प्रेस करना है और पंजे को पीछे खींचना है। 10 सेकंड होल्ड पूरा होने के बाद 10 सेकंड आप इसको रेस्ट देंगे। यह हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है घुटनों में दर्द और घुटनों में गैप को ठीक करने के लिए। और साथ ही आपके घुटनों में अगर टेढ़ापन है तो इस एक्सरसाइज से आपके घुटने का टेढ़ापन भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको इस रोल को एड़ी के नीचे लगा लेना है। अब आपके घुटने इस तरह से उठे रहते हैं, यहाँ गैप रहता है ये, तो आप इस तरह से लगा के इसको हल्के हल्के
प्रेस करेंगे। अगर आप हाथों से प्रेस करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे हल्के हल्के, जिन लोगों के घुटने इस तरह उठ गए हैं वो इस तरह से लगा के प्रेस करें। थोड़ा सा पेन होगा लेकिन आपका घुटना धीरे धीरे सीधा होने लगेगा। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। यह एक्सरसाइज भी आपको 15 से 20 बार करनी है और जब आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा तो इस एक्सरसाइज को आप बढ़ा भी सकते हैं। आप पीछे टेक लगा के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे तब आपको केवल 15 से 20 बार ही एक्सरसाइज करनी है। एक विशेष चीज इसके साथ, जब भी आप अपने घुटने की एक्सरसाइज करें तो उससे पहले आप अपने घुटने की गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के सिकाई जरूर करें, जिससे आपके घुटना सॉफ्ट हो जाएगा, आपकी मांसपेशियों में जो अकड़न और जकड़न है वो रिलैक्स होगी और फिर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ घुटनों में दर्द के लिए तीसरी एक्सरसाइज। आपके घुटने अगर आगे और पीछे होने में परेशान करते हैं तब आप अपने घुटने को धीरे धीरे अंदर की तरफ बेंड करेंगे और फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ खोलेंगे, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ करेंगे, फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ करेंगे। इसी तरह से आप धीरे धीरे अपने घुटनों को अंदर और बाहर की तरफ निकालेंगे। इसे करने से आपके घुटने का मूवमेंट भी बढ़ने लगेगा, आपके घुटने आगे और पीछे होने में जो परेशान करते हैं वो परेशानी धीरे धीरे कम होने लगेगी। साथ में जो मैंने अभी आपको बताया, आपको अपने घुटने की सिकाई जरूर करनी है गर्म पानी से। अगर आपका पेन बहुत सीवियर है तो आप इस पे बर्फ की सिकाई करें, और अगर हल्का पेन है तो आप इस पे गर्म सिकाई करें और धीरे धीरे आपका दर्द कम होने लगेगा। इसी तरह दूसरे पैर से भी करें और आप नी रिप्लेसमेंट कराने से भी बच सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में हमारे घुटने के साथ साथ अगर हमारे हिप में भी दर्द रहने लगता है, क्योंकि जब हमारे पैर टेढ़े होने लगते हैं तो हमारा प्रेशर हमारे हिप पे भी आने लगता है, जिसकी वजह से हमारे हिप में भी दर्द रहने लगता है। उसको ठीक करने के लिए आपको अपने पैर को इस तरह से उठा करके 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इसी तरह से आपको दूसरे पैर को उठा के 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 10 सेकंड आपको ऊपर उठा के होल्ड करना है और 10 सेकंड ही आपको नीचे रख के रेस्ट करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके हिप का मूवमेंट बढ़ेगा और आपके पैरों में स्ट्रेंथ आएगी, मजबूती आएगी, क्योंकि हिप में दर्द रहने के साथ, घुटने में दर्द रहने के साथ आपकी मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पैरों में लड़खड़ाहट और हमारे पैर कमजोर हो जाते हैं। जैसे कि आपके पैर बेजान रहते हैं, उस बेजान पैन को दूर करेगा और एक नई मजबूती आपको घुटने को और आपके हिप को मिलेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से ऊपर उठा के 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने में जो कटकट की आवाज है, जो गैप हो गया है, वो सब ठीक होने लगेगा और घुटने में मजबूती आने लगेगी। ये एक्सरसाइज आपको 15 से 20 बार ही करनी है। ऐसा करने से आपके घुटने में जो दर्द है, घुटने में जो सूजन है, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। यहाँ तक कि आप आर्थराइटिस में भी इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपका आर्थराइटिस भी काफी हद तक ठीक होने लगेगा। ये एक्सरसाइज घुटनों के लिए रामबाण एक्सरसाइज है। एक बार एक पैर से करें, एक बार दूसरे पैर से करें। 15 दिन में आप अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं काफी हद तक। यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तभी हम हेल्थ के नए नए कंटेंट लाते हैं। इसके बाद आपको अपने रोल को इस तरीके से लेना है और अपनी दोनों टांगों के बीच में रख करके आपको इसकी तरफ, अंदर की तरफ प्रेशर लगाना है। 5 ही सेकंड आपको रिलीज करना है। फिर आपको अगेन ये एक्सरसाइज करनी है। 5 सेकंड या 10 सेकंड आप रोक के इसे और फिर आपको ये रिलीज करना है। इस एक्सरसाइज से आपके घुटने जो टेढ़ापन आ गया है वो सीधा होने लगेगा और आपके पैरों में स्ट्रेंथ की कमी हो गई है, वो स्ट्रेंथ आपके भरपूर आ जाएगी। थोड़ा सा दोस्तों आपको क्या करना है, सरसों का तेल गुनगुना लेकर के जब आप सारी एक्सरसाइज कर लें तो आपको अपने घुटनों पे इस तरह से सरसों का तेल लेके आपको मसाज करनी है। आपको पहले फॉरवर्डिंग और फिर बैकवर्डिंग, आप इन दोनों तरीके से अपने हाथों से घुटनों की मसाज करें। आपके घुटने कुछ ही समय में पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे और आप फिर से पहले की तरह, जैसे आप 20-25 साल की उम्र में आपके घुटने थे, उस तरह से आप दोबारा से दौड़ने लगेंगे। दोस्तों आज से ही आप इस एक्सरसाइज को और इस तरीके जो मैंने आपको मालिश का तरीका बताया है घुटनों की, आप इसको करें, आपको डेफिनेटली आराम होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो उसको शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।